नमस्ते। श्री गणेश जी की जो पूजा होती है उसमें जो पत्ते चढ़ते हैं, इसके बारे में हम देख रहे थे। धूप के बारे में देखा। इसके बाद है अभी ये माका, भृंगराज भी कहते हैं। होता है ना भृंगराज, ये बहुत अच्छा नाम है संस्कृत में, लेकिन माका भी कहते हैं इसको। तो ये जो है माका वो बहुत ही उपयोगी, सब जानते हैं। तेल है ना, कोकोनट ऑयल ले लीजिए, अच्छा कोकोनट ऑयल, और इसमें उसका रस निकाल के डालिए और उबालिए, ये घरेलू तेल बन जाएगा। और थोड़ा अधिक कष्ट लेना हो तो बरगद की जो ये धुरी आती है ना, वो पारंबी हम बोलते हैं यहाँ, तो ये जो है वड़ की, वो भी अंदर टुकड़े करके थोड़ी डाल दीजिए, तो वो बालों के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो बालों के लिए ये तेल जो है वो पहले से ही यदि हम लगाते तो बाल काले ही रहते, फिर बाल सफ़ेद नहीं होते। अभी ये बालों का ऐसा है, कभी कभी तेल इतने सारे दिए हैं, दवाएं दी हुई है, लेकिन ये हमारी हड्डियां जब मजबूत रहती है तो बाल अच्छे रहते हैं। और बहुत सारे कुटुंबों में, मतलब अपने हेरिडिटी में, बाल सफ़ेद बहुत जल्दी हो जाते हैं। फिर उसको ऐसी दवा जो हम करते हैं तो थोड़ा समय ज़्यादा मिलेगा, लेकिन सफ़ेद तो होंगे। तो लोग बोलते हैं कि देखो ये किया फिर भी मेरे बाल सफ़ेद हो गए। जो सफ़ेद होने का है जो ये प्रकार, ये अपनी जवानी में जब नहीं सफ़ेद होने चाहते हैं, जब 60 साल की, 50, 65 की, 70 की उम्र हो गई और बाल सफ़ेद हो गए या निकलने लगे, तब तो निकलेंगे ही, वो साजिक है। लेकिन जब जवानी में जिसके बाल पक जाते हैं उसके लिए ये माका जो है तेल, वो बहुत अधिक उपयोगी है। इसका चूर्ण जो है सूखे पत्तों का, वो घी और शहद को मिला के रात को सोने से पहले जब चाटते हैं तो आँखों के लिए बहुत अच्छा है। तो जिनको आँखों में लाल होते हैं, आँखों की पानी गिरता है और अलग अलग प्रकार के ऐसे विकार जो होते हैं, इसमें ये बहुत ही काम आता है। इसी तरह शरीर में कभी कभी ऐसी मेद की गांठें बनती है, वो दुखती नहीं, कुछ ऐसे त्रास नहीं उसका, लेकिन दिखती अच्छी नहीं है और कभी कभी फेस पर भी आ जाती है। तो इसके लिए क्या करना है कि इसका रस जो है माके का वो बराबर लगा देना है। तो ये माका जो है इसलिए गणपति जी को बहुत अच्छा है। और अभी देखिए पूरे जंगल का हमें लाभ हो जाएगा और मालूम पड़ेगा कि कौन सा पेड़ है, क्या है, और एक प्रेम पेड़ों के प्रति डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वो इतना हमें देते हैं तो हम भी उनसे प्यार करें। वृक्ष न तोड़े, वृक्षों को अपमानित न करें। ये है आघाड़ा, चिरचिरा। इसकी एक ये देखिए, ये बाजू से ये हरा रहता है और ये बाजू से जरा सा सफ़ेद मिक्स, एक अलग कलर हो गया उसका। और ये जो है वो बहुत ही उपयोगी चीज़ है और वनस्पति इतनी अच्छी है, बारिश में सब जगह आ जाते हैं। हमें जब यूज़ करना है तो हम तो बारिश में निकाल के बहुत सारा कलेक्ट करके रख देते हैं। आगाड़े कैसे क्या है, पेशाब जो है वो साफ़ होने के लिए, पेशाब जब अटक जाता है या कम होता है और फिर तकलीफ़ होती है, यूरिया बढ़ता है, सब तकलीफ़ दूसरी हो जाएगी। तो ये पेशाब साफ करने के होने के लिए हर एक व्यक्ति को जब ऐसी तकलीफ़ है तो ये वनस्पति बहुत उपयुक्त है। इसका 5 ml रस निकालना और अंदर मिश्री है वो भी 5 ग्राम डाल देना, और इसको मिला के जो शक्कर है, मैं तो कायम बोलूँगा ही कि मिश्री शक्कर जब मैं बोलता हूँ तो स्टोन शुगर, ध्यान रखिए ये सादी शुगर है ना, इसका काम नहीं, अंदर केमिकल से सफ़ेद करते हैं और हमें खड़ी शक्कर चाहिए। तो ये डाल के सुबह या शाम लेते हैं तो पेशाब साफ़ हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, कहीं पैर में या कहीं कांटा लग जाता है, कुछ ऐसे कारपेंटरी का काम ठीक नहीं होगा और ऐसे जाते तो लकड़ी का ये अंदर, फिर बहुत निकाल भी नहीं सकते, तकलीफ भी बहुत होती है। और कांटा विशेषता थोड़ा सा अंदर चुभता है तो ज़रा भी यहाँ हाथ लगेगा तो तकलीफ़ होगी। तो ये जो इसको है, ये आघाड़े का उसका जो लेप है वो थोड़ी देर करके एक पट्टी बांध के रखिए तो बिल्कुल दर्द नहीं होगा और कांटा बाहर आने में सुलभता हो जाएगी। ऐसी ये वनस्पति है। तो ये जो है सभी आयुर्वेदिक वनस्पतियाँ गणेश जी को बहुत ही भाती है। ये है धतूरा।
ऐसे लोग संभालते भी है, संभालना चाहिए ही, बच्चों को दूर रखना चाहिए। ऐसे उसके जो फल आते हैं वो भी कांटे वाले हैं, और थोड़े से ज़्यादा प्रमाण में इसको किसी ने ये ले लिया तो अच्छा नहीं है। तो ये धतूरा जो है वो शिव जी को बहुत प्यारा है। क्यों? ये धतूरा कफ और श्वास जो है वो उसके लिए बहुत काम की चीज़ है। तो साजिक है, कैलाश पर्वत पर ठंड तो है ही, तो वहाँ पर शिव जी को ये अच्छा लगता है। और क्या, तो ये कनकासव नाम का जो आसव बनता है वो भी धतूरे से ही संबंध रखता है, मतलब वो मेन है। अस्थमा के लिए ये कनकासव दिया जाता है। दूसरा है इसका धुआं, ये सुखा के उसका धुआं लेने से छाती में भरा जो कफ है, और कभी कभी आवाज़ आता है बोलने में या नींद में, और ये सब कफ छुट्टा करने के लिए इसका धुआं लेने से वो कफ निकल जाता है। दूसरा क्या है कि जैसे ये धुएं का उपयोग होता है, लेकिन धतूरे की चटनी बना के, मतलब उसको पीस के ये बराबर चटनी बनाते हैं, और ये चटनी जब हमारे जोड़ों के दर्द में बहुत काम आती है, उस पर उसका लेप करके रखने से जोड़ों का दर्द कम हो जाता है। तो ये तो बहुत एक आवश्यकता है। कितने लोगों को ये जोड़ों के दर्द में सफ़र हो जाते हैं बेचारे, औरतों को भी घुटने में, और ये जॉइंट्स है, कभी कभी ये होते हाथ उठते नहीं हैं, तो इसलिए ये चटनी का उपयोग हो सकता है। देखिए ये बहुत ही, धतूरा तो ऐसे इधर उधर दिखते हैं, सफ़ेद ऐसे लंबा फूल होता है, देखिए तो करना जैसे होता है ना, इस तरह का। तो ये जो है बहुत वनस्पति उपयोग की है आयुर्वेद में, और जो गणेश जी को ये पत्ते चढ़ाते, एक बार ज्ञान हो गया तो हम फिर कभी भी ज़रूरत पड़े, गणेश जी तो 10 दिन रहते हैं, फिर अगले साल आते हैं, लेकिन कब तो बीच में आएगा, तो ये वनस्पति का उपयोग कर सकते हैं।